स्टूडेंट, आज ये थर्ड जो है वीडियो मेरा है ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। ये तीसरा वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हम लास्ट वीडियो के आगे जस्ट हम प्रोसीड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था, जो लास्ट वीडियो मेरा सेकंड वीडियो है, उसमें हम लोग पोजीशन बताए थे और कंसंट्रेशन के ऊपर बताए थे कि ये दो पे डिपेंड करता है। और तीसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो थर्ड पार्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये जो डिस्चार्ज होता है, आयन जो डिस्चार्ज होता है, ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पोजीशन ऑफ आयंस जो हमने लास्ट वीडियो सेकंड वीडियो में बताया है, सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, और ये थर्ड है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में बेसिकली क्या है, दो टाइप का इलेक्ट्रोड होता है नेचर में, दैट इज़ एक्टिव एंड या इनर्ट एंड एक्टिव, इनर्ट एंड एक्टिव, ये दो है। तो इस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में बेसिकली आपको क्या है, जैसे मान लीजिए ये इनर्ट है, तो इनर्ट में क्या होता है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, इन द रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये डू नॉट पार्टिसिपेट, डू नॉट पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, और ये आपका पार्टिसिपेट करेगा, दिस वन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ये पार्टिसिपेट रिएक्शन पे नहीं करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने के कारण क्या होता है, इट ऑल्सो दैट इज इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड्स किस पे होगा, तो डिपेंड्स अपॉन पोजीशन। ये आइदर पोजीशन पे डिपेंड करेगा और सेकेंड वन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो ये दोनों पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बोले। जो अगर इलेक्ट्रोड मेरा इनर्ट है तो इट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, देन इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, पोजीशन ऑफ आयन, मतलब लोअर पोजीशन में जो रहेगा वो डिस्चार्ज होगा। और दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये दो पे डिपेंड करेगा। ये दोनों ही फैक्टर यहाँ पे यूज़ हो सकता है, दोनों में से कोई एक। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कंसंट्रेशन अगर मेंशन है तो इसके हिसाब से, अगर पोजीशन मेंशन है तो पोजीशन के हिसाब से आएगा। ठीक है, पोजीशन आपको देख लेना है, अगर कंसंट्रेशन इज़ नॉट गिवन तो आपको पोजीशन फॉलो करना है। ठीक है, तो इनर्ट में कौन कौन सा एग्जाम्पल देखिए आपका इनर्ट में आ जाता है, दैट इज़ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एंड प्लेटिनम, ये आपका इनर्ट आ जाएगा। ये एक्टिव में आता है आपका एग्जाम्पल इलेक्ट्रोड में, कॉपर, सिल्वर, निकल, ये सब आपको हो गया इलेक्ट्रोड। या अगर कॉपर का है इलेक्ट्रोड, या सिल्वर का है, या निकल का है, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा। अगर मान लीजिए इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इफ इट इज़ इनर्ट, तो इनर्ट अगर इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे कैथोड में कौन सा जाएगा, तो कैथोड में ये कॉपर एटम के रूप में डिस्चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि कैथोड में जो आएगा Cu2+, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करेगा और कॉपर के रूप में आयन में डिपॉजिट होगा अगर इनर्ट है, इफ इट इज इनर्ट। एंड एनोड में आ जाएगा आपका ये, तो यहाँ इनर्ट है, इस जगह क्या है, इनर्ट है। तो इस केस में अगर इनर्ट है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे तो सॉल्यूशन है, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। कैसे, अगर इनर्ट है तो जैसे H2O है, सॉल्यूशन है, मतलब H+ एंड OH-, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, OH-, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, एंड ये आ जाएगा OH एंड OH + OH, यहाँ पे ऑक्सीजन H2O + O, H2O + O, एंड दिस O एंड दिस O कंबाइन एंड फॉर्म O2। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अगर इनर्ट है तो ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेट जो है हमारा इलेक्ट्रोड नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये जो है कॉपर का ये पॉजिटिव चार्ज कैथोड में आएगा
और नेगेटिव जो है SO4, इसमें SO4 है, ये OH माइनस, ये दोनों माइग्रेट होगा। अब जो दोनों माइग्रेट होगा तो ये बिलो OH माइनस बिलो है ना, तो ये आपका डिस्चार्ज होगा और इस तरह से ऑक्सीजन यहाँ पे कलेक्ट होगा, डिस्चार्ज होगा। ये अगर इनर्ट है। अगर एक्टिव है तो एक्टिव में देखिए यहाँ पे क्या होगा, कैथोड में सेम आएगा, दैट इज़ कॉपर आएगा। यहाँ तो कॉपर ठीक है, ये कॉपर है, डिस्चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन एनोड में चूंकि ये पार्टिसिपेट कर रहा है इन द रिएक्शन, तो यहाँ पे इटसेल्फ कॉपर ही यहाँ पे आयन के रूप में डिस्चार्ज होगा। मीन्स कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कॉपर आयन के रूप में ये डिस्चार्ज होगा एक्टिव में। तो ये डिफरेंस है, बिकॉज ये इटसेल्फ लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए दोनों कैथोड और एनोड, अगर आप ऐसे समझो कि एनोड अगर किसका बना हुआ है, कॉपर का, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड इट इज़ एक्टिव एंड इट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, तो ये क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन जो OH माइनस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, इस जगह पे OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने से पहले ये खुद लूज हो जाएगा, दैट इज़ एनोड। ये जो एनोड कॉपर का बना है, इट इटसेल्फ लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड डिस्चार्ज एज ए Cu2+ आयन। तो ये खुद पार्टिसिपेट कर रहा है और ये OH माइनस से पहले ही ये आके अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और Cu2+ के रूप में यहाँ डिस्चार्ज होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है इस जगह दोनों में, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कॉपर सल्फेट में। तो ये बेसिकली था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, इट्स क्लियर। देखते हैं आगे कॉपर सल्फेट में आके। तो अब जैसे हमने आपको बताया था कि जो कॉपर सल्फेट का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कॉपर सल्फेट का एक्टिव एंड इनर्ट दोनों लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम इनर्ट में लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो मान लीजिए इनर्ट इलेक्ट्रोड है, सो हमेशा याद रखिए इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब इट मीन्स द ग्रेफाइट, आइदर ग्रेफाइट और प्लेटिनम। तो मान के चलिए कि सपोज़ ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, किसका हो रहा है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसका हो रहा है। हम आपको यहाँ पे ड्राइंग करके भी दिखा दे रहे हैं, ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये कंटेनर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और इसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। और यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एक एनोड और एक कैथोड। तो मान के लीजिए जो ये कैथोड है, ये एनोड है, ये मान लीजिए एनोड है, और ये प्लैटिनम का है, मान लीजिए ये इनर्ट ले रहे हैं हम लोग, और ये भी हमारा प्लैटिनम का है, या आप ग्रेफाइट भी ले सकते हो। तो बेसिकली ये मान लीजिए प्लैटिनम का है। तो क्या है, इस जगह में इलेक्ट्रोलाइसिस मान लीजिए करा रहे हैं, इस जगह देखिए ये इलेक्ट्रोड है ये, और ये हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो दोनों हमारा क्या है, ये इनर्ट है। तो इनर्ट केस में ये इलेक्ट्रोलाइसिस जब हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए CuSO4 ये आयनाइज्ड होगा, Cu2+ एंड SO4 2-, ठीक है। और यहाँ पे वाटर है, सॉल्यूशन है, मतलब वाटर आपको लेना है। तो यहाँ पे वाटर है, दैट इज H+ एंड OH-, ठीक है। तो ये डिसोसिएट हो रहा है। अब देखिए ये मान लीजिए कैथोड है, ये कैथोड है और ये एनोड है। तो इस केस में यहाँ पे देखेंगे आप अगर हम लेते हैं कैथोड, तो
तो यहाँ पे ये दो माइग्रेट करेगा, तो बोथ Cu2 प्लस एंड H प्लस माइग्रेट, ये माइग्रेट करेगा। लेकिन चूंकि ये हमारा इनर्ट है इलेक्ट्रोड, इट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसीलिए ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये पोजीशन पे क्या है, तो Cu2 प्लस एंड H प्लस, तो कॉपर क्या है बिलो, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैटायन में बिलो है, तो यहाँ पे Cu2 प्लस डिस्चार्ज होगा, बट Cu2 प्लस डिस्चार्ज। ठीक है, वाई, बिकॉज इट इज बिलो द OH माइनस H प्लस, सो H प्लस के नीचे है, ये बिलो है, Cu2 प्लस बिलो द H प्लस, देयरफॉर इट डिस्चार्ज, ये पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सो देयरफॉर ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया एंड इट कन्वर्ट इनटू Cu, तो ये आपको एटम के रूप में यहाँ कन्वर्ट होकर डिस्चार्ज हो गया। अब आ जाइए एट कैथोड, हो गया एट एनोड। अब एनोड में देखिए ये दोनों माइग्रेट करेगा, ठीक है, जो कि इनर्ट है, तो यहाँ पे देखना है बोथ SO4 2 माइनस एंड OH माइनस माइग्रेट। तो यहाँ भी इनर्ट है, तो हम क्या होगा, पोजीशन देखेंगे, इसका लोअर पोजीशन है, बट OH माइनस यहाँ डिस्चार्ज होगा क्योंकि लोअर पोजीशन है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस, ये एनोड है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा एंड इट फॉर्म OH, न्यूट्रल हुआ, अगेन दिस OH प्लस OH एंड इट फॉर्म H2O प्लस O एंड दिस इज अनस्टेबल, ये हमारा अनस्टेबल होता है, देयरफॉर दिस अगेन कंबाइन विथ O प्लस O एंड फॉर्म O2। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन जो है यहाँ एनोड में डिस्चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट है, देयरफॉर इट द इलेक्ट्रोड इटसेल्फ डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे हमारा जो है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड आयंस पे डिपेंड करेगा, दोनों केस में पोजीशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन इज नॉट गिवन, इट्स सिंपली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सो देयरफॉर द पोजीशन, इस दोनों का पोजीशन के हिसाब से लोअर पोजीशन जो भी रहेगा, ये लोअर पोजीशन है, इसमें लोअर पोजीशन OH माइनस है, तो ये अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेसी आपका नहीं है। तो ये था सिंपल आपका जो है इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड के थ्रू से अगर कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस अगर होता है, इफ इट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस that is of copper sulfate solution and we use it inert electrode, so then in this case anode, at anode copper atom discharge and at anode oxygen discharge and at cathode copper atom discharge. So I think it's a clear, so always remember that how to get ion, CuSO4 Cu2 plus and SO4 2 minus, H2O H plus and OH minus, these two are positive, तो ये जब पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में अट्रैक्ट होता है, तो हमेशा ऑपोजिट, आप जानते हैं हमेशा ऑपोजिट जो है ये अट्रैक्शन होता है, यू नो दैट, चाहे मैग्नेट हो चाहे एवरी फील्ड, हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी में हो, तो ये हमारा क्या होगा, ऑपोजिट। तो ये प्लस है, तो प्लस में कैटायंस, दिस टू आर कैटायंस, इट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड, तो इसीलिए ये दोनों कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ और यहाँ पे कॉपर डिस्चार्ज हो रहा है। सिमिलरली ये एनायन है एंड ऑब्वियसली ये ऑपोजिट साइन में जाएगा, ऑपोजिट साइन मीन्स ऑपोजिट साइन ऑफ इलेक्ट्रोड, तो ये एनायन है, ये कहाँ जाएगा, ऑपोजिट साइन मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड बोलते हैं, तो एनोड की तरफ ये जाएगा, हमेशा ऑपोजिट रहता है, इट्स ए वेरी वेरी नेचुरल। सो यहाँ पे ये इस तरह से आया। नाउ इट्स ए क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया। तो ये बेसिक है, आपको बेसिक कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम हमेशा करेगा। इट्स नॉट दैट इट इज़ नॉट ए राइट दैट यू जस्ट कीप इन मगिंग अप, रटना है, ऐसा नहीं है, रॉट नहीं करना है, आपको सिर्फ समझ के कंसेप्ट को समझना है, कहाँ कौन सा मूव करेगा, कौन सा डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट कौन सा हुआ, क्यों हुआ, इसका रीज़न जैसे हमने यहाँ बताया,
तो यहाँ पे रीज़न है जो क्यों वहाँ पे वो डिपॉजिट होता है, दूसरा क्यों नहीं होता है। तो ये रीज़न को आपको फैक्टर को समझना है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। सो आई थिंक इट्स ए क्लियर। 3 फैक्टर हमेशा याद रखना है। डिस्चार्ज जो आयन का होता है दैट इज़ हमने जैसा बताया था कि पोजीशन ऑफ आयन पे डिपेंड करता है, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स, एंड थर्ड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ये क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। सो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है में, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कॉपर Cu2+ आयन जो है ये कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर एटम में डिस्चार्ज हो रहा है। तो फॉर दिस रीज़न द कलर जो होगा, ब्लू कलर जो होगा वो फेड कर जाएगा। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये क्या होगा, फेड होगा, कलरलेस होगा, दैट इज फेडेड आउट, फेडेड और कलरलेस। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कलरलेस होगा क्यों, कि सिंपल है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कैथोड में कॉपर Cu2+ के रूप में आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और Cu2+ कॉपर एटम के रूप में आपको ये कैथोड में डिस्चार्ज हो रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ से ये आपको यहाँ डिस्चार्ज हो जा रहा है Cu2+ के रूप में, और यहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा है कॉपर के रूप में इस जगह, जिसके कारण से ये जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। Cu2+ का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो जा रहा है, लो हो जा रहा है आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस आगे बढ़ेगा इसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से कम होते जाएगा, और जब इससे कम होगा तो ऑब्वियसली ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का होता है ड्यू टू दिस वन, कॉपर के कारण। और धीरे धीरे इसका जब कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि ये यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये सॉल्यूशन में इसका कंसंट्रेशन कम होगा, और जब कम होगा तो ये कलरलेस हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। जितने भी मेन पॉइंट्स थे ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखते हैं, अब दूसरे में आते हैं। दूसरा जो है हमारा क्या है, इसी कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस है, बट इट इज़ एक्टिव। ये एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे, इसके पहले हमने इनर्ट लिया था, तो आज हम लोग क्या लेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो मान लीजिए कॉपर सल्फेट का ही इलेक्ट्रोलाइसिस है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बट क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड का हमने यूज़ किया है यहाँ पे। तो हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड दैट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर, ये कॉपर का है, मीन्स एनोड एंड कैथोड दोनों ही हमारा कॉपर का होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम फिर से ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सॉल्यूशन है सेम, और ये हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। और यहाँ फिर से हम एनोड एंड कैथोड आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों ही आपका, ये मान लीजिए एनोड है दैट इज़ कॉपर का बना हुआ, और ये है कैथोड, ये भी आपका कॉपर का है। तो दोनों ही आपका कॉपर का बना हुआ है, दोनों ही कॉपर का है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है। अब इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं इस तरह से, ये बैटरी के थ्रू से करंट पास होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही यही होता है कि करंट पास होगा और जो सॉल्यूशन है वो डिसोसिएट होगा, ब्रेक करेगा, दैट इज़ लाइसिस। तो अब इसका देखते हैं क्या होता है। तो अगेन हम यहाँ पे इस आयनिक जो है डिसोसिएशन दिखा रहे हैं, CuSO4, देन इट डिसोसिएट इनटू Cu2+ एंड SO4 2-, और यहाँ वाटर लिए हैं H2O, देन H+ एंड OH-। ये दो आ गया। तो अब अगर मान लीजिए फिर से इलेक्ट्रोड रिएक्शन दिखा रहे हैं एट कैथोड, तो यहाँ अगर कैथोड ले रहे हैं तो कैथोड में कौन सा जाएगा, ये दोनों मूव करेगा, ठीक है। तो Cu2+ एंड H+ आयन बोथ माइग्रेट, दोनों माइग्रेट करेगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर का इटसेल्फ कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और बिलो हाइड्रोजन से नीचे कॉपर ही आता है, तो दोनों का सेम है। तो
तो इसमें जो है हमको कोई प्रेफरेंस का ज़रूरत नहीं है, प्रेफरेंस कोई भी लीजिए, आपका आंसर ये कॉपर ही आएगा, क्योंकि पोजीशन के रूप में अगर ले रहे हैं तो कॉपर आएगा। और एक्टिव इलेक्ट्रोड है, मतलब ये खुद पार्टिसिपेट कर रहा है तो भी यहाँ पे कॉपर ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर आएगा, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं है। तो Cu2+ जो है ये डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न हियर, बिकॉज इन बोथ केसेस आइदर पोजीशन और that is active electrode, in both cases copper we prefer it, तो दोनों में आएगा। so copper 2+, this one gain electron and it convert into copper, so again copper atom के रूप में in the form of atom, that is copper neutral, it discharge or it deposit। ये clear है, it's a clear, no confusion about it, है ना। Now next one, that is anode, so this one is important, anode में ही confusion होता है, so anode is quite confusing, so we always remember that here when active electrode is there, so we always go for according to the active electrode, that is active electrode. In case of active electrode, the electrode itself participate in the reaction, so therefore यहाँ पे जैसे देखिए that is OH- and SO4 2+, 2-, both migrate, ये migrate होगा, but since it is an active electrode, anode is made up of active electrode, that is copper, so that's why copper lose its electron before these two, means it itself participate in the reaction। ये हमने जैसे कहा था कि एक्टिव है, ये खुद पार्टिसिपेट करेगा, तो इसलिए ये पहले क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एज कंपेयर टू दिस टू। तो इसके बट नन ऑफ OH- and SO4 2- discharge, okay। so copper electrode, since it is an active electrode, so copper electrode itself lose its electron before OH- and SO4O-। इस दोनों के पहले ही क्या करेगा, ये अपना कॉपर जो है अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। सो देयरफॉर कॉपर लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड Cu2+ के रूप में ये डिस्चार्ज होगा, दैट इज ये आयन के रूप में डिस्चार्ज होगा, दैट इज Cu2+ आयन। तो इस तरह से यहाँ पे ये कैथोड और ये एनोड आपका यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया। इट्स ए क्वाइट चेंज बिकॉज यू नो दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इट कि ये दोनों माइग्रेट करेगा, बट नन ऑफ देम टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, अनएबल टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन बिकॉज कॉपर इटसेल्फ एक्टिव and before these two it lose its electron and discharge itself on anode as a Cu2+. Okay, since what we have here find it that we find that here ki one side, both side copper atom, here copper atom discharge, here Cu2+ discharge, it means that it complete its cycle, means जितना कॉपर एटम इधर से लूज हो रहा है कॉपर आयन के रूप में, फिर उतना ही यहाँ पे गेन करके फिर आ जा रहा है। इट मीन्स दैट देयर इज नो फेड, नो चेंज इन कलर। सो फॉर दिस रीज़न यहाँ पे जो है कलर ऑफ द सॉल्यूशन डू नॉट फेड, ये फेडेड आउट नहीं होगा, फेडेड आउट। सो नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, क्योंकि जितना ये लूज कर रहा है, जितना आ रहा है इसके पास, उतना ही वापस ये सॉल्यूशन में फिर से आ जा रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये आपको कलर में इसमें कोई कम जो है कोई भी कलर में चेंजेस नहीं आएगा। जितना कॉपर का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में था उतना ही सॉल्यूशन में वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि जितना जा रहा निकल रहा है उतना फिर ये सॉल्यूशन में आके मिक्स हो रहा है या सॉल्यूशन में आके डिपॉजिट हो रहा है। सो इन दिस देयरफॉर ये इसका बैलेंस हो जा रहा है और इसीलिए इसका जो है चेंज ऑफ कलर, यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो इस पे आपको ध्यान देना है। ये आई थिंक इट्स ए कंप्लीट
So reason is clear कि color solution do not change color of the solution because there is balance, there is both side, the copper, one sided copper release it out and another side copper deposit in the solution. So it maintains the concentration of the solution. So that's why the color of the solution do not change. I think it's clear now. ये आपका क्लियर हो गया होगा, ओके ना? सो नेक्स्ट तो अगला जो इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको एग्जांपल बता रहे हैं, ये लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलाइसिस है. इट्स नॉट ए सॉल्यूशन. याद रखिएगा, लेड ब्रोमाइड जो है ये एक्वस स्टेट में नहीं होता है, ये मॉल्टेन स्टेट में आता है, क्योंकि ये इस दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण इट डू नॉट डिसोसिएट इन द एक्वस सॉल्यूशन. तो ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होगा बिकॉज लेड ब्रोमाइड जो है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द लेड एंड ब्रोमीन. सो ये डू नॉट सिंपली डिसोसिएट व्हेन वी डिजॉल्व इन वाटर. सो इसको हमको हीट करने का, इट रिक्वायर्स नियर अबाउट मोर देन 380 डिग्री सेल्सियस. तो इसको हीट करेंगे देन इट मेल्टेड आउट. ये जब मेल्ट होगा देन ये दैट इज़ मोल्टेन स्टेट में ये इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, देन इट बिकम्स इलेक्ट्रोलाइट. सो इट वर्क्स एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टेन स्टेट. इन मोल्टेन स्टेट, ये मोल्टेन स्टेट में ये आपका इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा. ओके, सो इट वर्क एज an electrolyte in molten state. So here it requires heat. We have to supply heat in this lead bromide. So what will happen, देखो हम लोग इसको क्या करना है. तो मान लीजिए हमने इसको एक कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये इसको डालते हैं. इट इज़ स्पेशल मेड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये है. और like this you make it, and burner we use it like this, and this is the solution. This is electrolyte lead bromide PbBr2, and we use it 2 electrodes here. Both are graphite. ये दोनों ग्रेफाइट का होगा, inert graphite, that is anode and cathode. Here cathode, it is also graphite, both are graphite cathode. And again ये हम इसको बैटरी के थ्रू से कनेक्ट कर दिए. ओके, सो दिस वन, एंड दिस इज मेड अप ऑफ सिलिका. क्रूसिबल सिलिका या सिलिका का ये बना होता है. सो दिस इज मेड ऑफ, वी यूज इट क्रूसिबल सिलिका. क्रूसिबल सिलिका ये इम्पॉर्टेंट है. तो ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे दिस वन. नाउ क्वेश्चन अराइज हियर, 2-3 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट कि वाई वी मेड दिस स्पेशल काइंड ऑफ electrolytic cell. So why it is this one? Why silica? Why silica? This reason is that, इसका रीज़न है कि यहाँ पे पहले क्या करता है, इट विथ स्टैंड, ये बियर करता है विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर. ये हाई टेम्परेचर को सह सकता है, बियर कर सकता है, डू नॉट क्रैक. एंड सेकेंड वन जो सिलिका होता है, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी. सो बैड कंडक्टर ऑफ more or less, it's a more, that is nearly bad conductor of electricity. ठीक है, ये दो रीज़न है जिसके कारण से, क्योंकि हमको यहाँ पे हीट करना है, बिकॉज हियर वी नीड टू हीट दिस 380 डिग्री, सो मोर देन 380 डिग्री, सो ऑब्वियसली दिस कंटेनर शुड बी withstand that temperature.
So that's why we use silica, because it can withstand high temperature, as well as it is bad conductor. It do not easily conduct electricity through it. So ये bad conductor का काम करता है और ये आपका हाई टेम्परेचर रेजिस्ट करता है. तो ये दो रीज़न है. देयर आर दिस टू फैक्टर्स, देयरफॉर वी यूज़ दिस क्रूसिबल सिलिका का हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं. तो ये दो क्वेश्चन आ गया यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में. सो नाउ वी स्टार्ट फर्दर. सो व्हेन वी हीट, सो मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, सो इलेक्ट्रोलाइज, सो व्हेन वी यूज दिस इलेक्ट्रोलाइज PbBr2, सो इट कन्वर्ट Pb2 प्लस एंड यहाँ पे दिख रहा है, और ये हमको Br माइनस आएगा. ठीक है, दैट इज़ 2Br माइनस. ये इलेक्ट्रोलाइज है. सो प्लस एंड माइनस, बिकॉज यहाँ सॉल्यूशन नहीं है. वी ऑलवेज हीट इट एंड इट इज़ यूज एज ए मोल्टेन स्टेट. सो नाउ व्हाट वी फाइंड हियर, सो दिस वन पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव. यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेसी आपका नहीं है, सिंपली ये पॉजिटिव है. इट मूव्स टूवर्ड्स द वेयर कैथोड. तो एट कैथोड में क्या होगा, ये सिंपल है यहाँ पे. सो लेड ब्रोमाइड जो होगा, कि इसका लेड जो होगा ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा. सिर्फ एक ही प्लस है, एक ही कैटायन है. तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करेगा एंड इट कन्वर्ट इनटू Pb, लेड के रूप में डिस्चार्ज होगा. क्लियर. एंड एट एनोड, ये एनोड में देखिए क्या होता है. सो एट एनोड ये हमारा Br माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा, यहाँ लूज करेगा एंड इट्स गेन ये हमारा PbR के रूप में. सिमिलरली इस अनस्टेबल एंड रिपीट अगेन, इट कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म ब्रोमीन गैस. सो ये ब्रोमीन के रूप में यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ लेड के रूप में. इट्स ए वेरी सिंपल. यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेसी आपका नहीं है, सिंपली एक कैटायन और एक एनायन है. तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं है. देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेसी. इट्स ए क्लियर कट कंसेप्ट इज हियर, दैट इज ऑपोजिट इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज होगा. ठीक है ना, इट्स ए क्लियर आई थिंक. तो इसमें मेन पॉइंट्स आपको समझ में आया कि ये PbR. अब एक क्वेश्चन आता है कि नाउ दिस वन, ये जो Br2 है, व्हाट इफ वी डू नॉट यूज ग्रेफाइट, व्हाट विल हैपन. सो अगर ग्रेफाइट नहीं रहता, ग्रेफाइट, सो इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. इफ इट इज डू नॉट वी यूज इट दिस ग्रेफाइट, देन क्या होता है, ये बेसिकली ग्रेफाइट इफ इट इज इनर्ट, यू नो दैट इट्स इनर्ट, सो ये डू नॉट रिएक्ट विथ ब्रोमीन. ये जो डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे रिएक्ट नहीं होगा. इफ इट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड, अगर कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड रहता है यहाँ पे, इफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड एनोड रहता देन इट रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन. तो ये आपको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो जाता. तो हमको यहाँ पे जो है केमिकल चेंज हो जाता, ऑब्वियसली दूसरा प्रोडक्ट हमको मिलता. तो ये इसीलिए फॉर दिस रीज़न ये हम लोग जो है ग्रेफाइट का ही इस्तेमाल करते हैं, कि सो दैट दिस ब्रोमीन जो डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ डिपॉजिट हो रहा है, वो इसके साथ रिएक्ट ना हो. क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा. ब्रोमीन गैस रिएक्ट इटसेल्फ रिएक्ट विथ दिस इलेक्ट्रोड. नाउ आई थिंक अगेन इट्स क्लियर. सो वेरी सिंपल दिस वन. ये बहुत ही आसान प्रोसेस था, इसमें कोई और कन्फ्यूज़न नहीं है. सिंपली याद रखना है आपको कि सिलिका कंटेनर लेना है. क्यों लेना है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर होता है और हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करता है. ठीक है, समझ में आया. तो बहुत ही आसान है इलेक्ट्रोलाइसिस. ये सिर्फ समझो आप जो कंसेप्ट क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है, बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसी के हिसाब से ये चलता है. कोई इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. आपको सिर्फ ध्यान रखना है इलेक्ट्रोड पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे, और नहीं तो पोजीशन पे. ये तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने लास्ट दो फैक्टर, जो पहला जो फर्स्ट दो फैक्टर था, जैसे पोजीशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ये दोनों फैक्टर हमने सेकंड वीडियो में आपको डाला है, और उसको अच्छी तरह से मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है. तो इट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन इट. इफ़ यू गो थ्रू प्रॉपरली देन ऑब्वियसली ये आपको समझ में आएगा. इट्स कैन बी इजीली अंडरस्टैंडेबल. ओके, सो ये था. द थिंग इज़ दैट नाउ इट इज़,
ये हमेशा ध्यान रखना है कि स्टूडेंट का जो नंबर है मार्क्स क्यों नहीं आता है, या किसका परफॉर्मेंस जनरली देखा गया है कि केमिस्ट्री में जो है कुछ स्टूडेंट का परफॉर्मेंस नहीं होता है या उसको समझ में नहीं आता है। तो बेसिकली हमको ध्यान देना है शुरू से अगर आपको नहीं पता है, जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट को यही नहीं समझ में आता है कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे गेन किया तो न्यूट्रल कैसे हुआ, उसको ये भी नहीं मालूम रहता है कि इलेक्ट्रॉन जब गेन किया, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन किया तो न्यूट्रल होगा। तो ये सब जो बेसिक जो कंसेप्ट है, जो बेसिक चीज़ है, जो कैटायन क्या है, एनायन क्या है, नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, ये सब बेसिक चीज़ है, इसको आपको जानना होगा। तो आपको ये समझ में रखना है कि अच्छी तरह से शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग ये आपको करना है। अगर बेस ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली आगे प्रॉब्लम होगा। तो जो भी अगर इस तरह का है स्टूडेंट को, तो ये आप पहले अपना बेस को क्लियर कर लीजिए, जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस पार्ट को आप पहले क्लियर करिए, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो समझदारी है, ये समझदारी और समय ये दोनों ही जुड़वा होता है। समय और समझदारी दोनों साथ में अगर आप चल रहे हैं तभी आपको रिजल्ट देगा। समय रहते आपने अगर समझदारी दिखाया तो ऑब्वियसली है आपका रिजल्ट, आपका जो फ्यूचर है वो बनेगा, फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर समय रहते समझदारी नहीं है, समझदारी पीछे रह गया, समय आगे आ गया, तो ऑब्वियसली है समय बीतने के बाद, समय आगे बढ़ने के बाद समझदारी दिखाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जब समय गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि समय और समझदारी दोनों जुड़वा है, दोनों को साथ चलना है, और दोनों जब साथ चलेगा तभी आप कर पाओगे। सेकेंड थिंग है कि ये पढ़ना जो है ये हमेशा ध्यान रखिए। आजकल स्टूडेंट क्या है कि टाइम ही नहीं देता है। टाइम इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आप किसी भी चीज़ पे समय दो, समय देंगे तभी आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा करके आपको गेन होगा। अगर आप सपोज़ 1 घंटा दिए, 1 आवर आप दे रहे हो, तो 5% सपोज़ आपको आया, ओनली 5% यू गेन। फिर इफ नेक्स्ट अगर फिर से आप अगर और 1 घंटा देते हो, 2 घंटा देते हो, तो आपका रेशियो बढ़ते जाएगा। तो आप उसमें समय दो, समय दोगे तो ऑब्वियसली है वो आपको मिलेगा। अगर समय नहीं दोगे तो ऑब्वियसली वो नहीं मिलेगा। आप चाहोगे कि आधा घंटा में हो जाए, 1 घंटा में हो जाए, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको ये ध्यान देखना है कि हमको समय किस पे देना है। अगर जिस पे ज़्यादा वक्त दोगे वही आपको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि आजकल ये ज़्यादा होता है कि मोबाइल पे ज़्यादा वक्त देते हैं और पढ़ाई पे कम। तो स्टूडेंट खोजता है कि नहीं मेरा रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा नंबर आए। तो जब आप समय आप मोबाइल पे ज़्यादा दे रहे हो, पढ़ाई पे कम है, तो कहाँ से आएगा। तो ये आपको समझना है कि समय और समझदारी दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही आपको साथ में रखना है, ठीक है। इट्स क्लियर। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके।